देखो एफ एक्स बराबर 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन जी एक्स बराबर एफ ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल ये पता लगाना है, और मैं तुम्हें इसे ग्राफ से करके दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो जी एक्स लिखा हुआ है जो एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? जाहिर सी बात है 15 माइनस एफ एक्स माइनस 10 आ जाएगा भाई। एफ ऑफ एफ एक्स है तो जहां पर एक्स है वहां पर तुम एफ एक्स रख दो, हो गया एफ एक्स माइनस 10। और फिर तुम इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू उठा करके ये दोबारा से रख दो 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तुमने एफ एक्स जगह पर फिर से वही रखा यार, है ना। अब देखो इसके बाद आएगा 15 माइनस मॉड के अंदर क्या आएगा? 15 माइनस 10 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10। अच्छी बात है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 15 माइनस मॉड एक्स माइनस 10 और नहीं मॉड एक्स माइनस 10 कहां से आएगा? x माइनस 10 पर मॉड माइनस 5 पर मॉड, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा मॉड वाला जो टर्म है ना वो माइनस के साथ जब नहीं दिखता है तो अच्छा लगता है, तो मॉड के अंदर हम माइनस से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मॉड के अंदर a माइनस बी लिखा है तो इसको आप b माइनस a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉड के अंदर ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने इसको आगे इसको पीछे कर लिया, ठीक है। तो बच्चों अब इसको सॉल्व कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल, और सिंपली इसमें मॉड एक्स का यूज हुआ है, मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है ये पूरा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैंने जो बताया था डिफरेंशिएशन में मॉडुलस फंक्शन को कैसे डील किया जाता है ना, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, तो सीधा सीधा आप इसको जीरो कर दो। ये मॉड के देखो इसमें कई चीजें हो जाएंगी। x माइनस 10 बराबर जब जीरो होगा तो x बराबर 10 आएगा, तो ये फंक्शन 10 पर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और मॉड x माइनस 10 माइनस 5 बराबर जीरो कर दोगे, क्यों? क्योंकि ये इस बड़े वाले मॉड के अंदर है। बड़ा वाला मॉड मतलब बाहर वाले मॉड के अंदर है, ऐसा, ठीक है। तो इसको एक बार जीरो किया और एक बार इस पूरे को जीरो किया, ठीक है। समझ में आ रही बात? और जब ये बराबर तुम जीरो करोगे ना तो इससे एक और पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये बराबर 5 आ जाएगा, तो x माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस 5। तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, x माइनस 10 बराबर प्लस 5 तो x बराबर 15 आ जाएगा, और x माइनस 10 बराबर माइनस 5 तो x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखो कितने आसानी सॉल्व हो गया, 5, 15 और 10। मॉड के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, वो ऊपर नीचे कर रहा है, तो जब भी वो जीरो होगा तो वहां पर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर कोई फंक्शन है वो इस तरह से जा रहा है और उस फंक्शन पे मॉड लगा दोगे तो वो ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर ये डायरेक्टली नीचे चला जा रहा है या डायरेक्टली ऊपर चला जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मॉड लगाने पर अचानक से यहां पर एक शार्प पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ये शार्प पॉइंट आया तुरंत यहां पर एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आई। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे को जीरो कर देते हैं। तो ये जो पूरा फंक्शन है वो जीरो कब होगा? तो भाई मॉड के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो जीरो कब होगा? तो x माइनस 10 को जीरो कर दिया, उससे x बराबर 10 आ गया, इस पूरे को जीरो कर दिया, उससे भी x की वैल्यूज आने लगी, दो अलग अलग वैल्यूज और आ गई, 5 और 15, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अगर मान लो, इसमें एक चीज और बता दो तुम्हें, अगर मान लो कोई फंक्शन है वो इस टाइप से जा रहा है और यहां पर स्लोप जीरो हो जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, मान लेट सपोज दैट ऐसा हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और आपने इस पर मॉड लगा दिया, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा और यहां पर ये डिफरेंशिएबल निकलेगा, ठीक है। अगर यहां पर स्लोप जीरो है f(x) का, आराम से ऐसा करके तब नीचे गया, तो मॉड करने पर भी, मॉडुलस f(x) करने पर भी यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी। और ऐसा भी जो मैं बता रहा हूं, ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जेईई मेन में। तो अगर फंक्शन का अगर यहां पर स्लोप जीरो है तो मॉड करने पर वो डिफरेंशिएबल बना रहेगा, और अगर कोई फंक्शन है यहां पर स्लोप जीरो नहीं है और ये नीचे चला जा रहा है, तो उस पर मॉड लगाने पर ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये अचानक से ऊपर पहुंच जाएगा और यहां पर एक शार्प पॉइंट आएगा। अगर यहां पे स्लोप जीरो नहीं है तो यहां पे एक शार्प पॉइंट आएगा अगर नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर दोगे तो, ठीक है। तो मॉड क्या करता है? मॉड नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ही तो करता है, ठीक है भाई। कोई भी जो भी नीचे वाला पार्ट है उसको तुम मिरर इमेज रूल लगा करके एक्स एक्सिस को मिरर मान करके नीचे वाले को ऊपर कर देते हो, ठीक है।
जिससे एक शार्पनेस आ जाती है, जिसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये जानना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आए थे? 10 आया था, 5 आया था, 15 आया था। तो इन 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो 5, 10 और 15 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट था, और ये जो क्वेश्चन आया था ये भी उसी पर बेस्ड था। ठीक है, तो अगर अब आएगा तो फिर से करके आना, अच्छे से करके आना। ठीक है, अब आएगा तो जरूर करके आना है, क्योंकि इसको अच्छे से तुमने ध्यान दे दिया है। ठीक है, तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो आप लोग। ठीक है।